ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय प्रथम श्लोक। धृतराष्ट्रवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किं कुर्वते संजय। धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में एकत्र युद्ध की इच्छा वाले मेरे तथा पांडुपुत्रों ने क्या किया। अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र और संयम रूपी संजय। अज्ञान मन के अंतराल में रहता है। अज्ञान से आवृत यानी ढका हुआ मन धृतराष्ट्र जन्म से अंधे हैं, किंतु संयम रूपी संजय के माध्यम से वह सब कुछ देखता, सुनता और समझता है कि परमात्मा ही सत्य है। फिर भी जब तक उससे उत्पन्न उसके मोह रूपी दुर्योधन उसके अंदर जीवित है, उसकी दृष्टि सदैव कौरवों पर रहती है, यानी कि विकारों पर रहती है। शरीर एक हमारा क्षेत्र है, और जब हृदय देश में दैवी संपत्ति का बाहुल्य होता है तो हमारे शरीर धर्म क्षेत्र बन जाता है, और जब इसमें आसुरी संपत्ति का बाहुल्य होता है यानी अधिकता होती है तो यही शरीर हमारा कुरुक्षेत्र बन जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुणों द्वारा परवश होकर मनुष्य कर्म करता है। वह एक क्षण भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि गुण उससे करवा लेते हैं। सो जाने पर भी कर्म उसके बंद नहीं होते हैं। वह भी स्वस्थ शरीर की आवश्यक खुराक मात्र होती है, क्योंकि तीनों गुण मनुष्य को देवता से कीट पर्यंत शरीरों में ही बांधते हैं। जब तक प्रकृति और प्रकृति से उत्पन्न गुण जीवित हैं, तब तक तो यह कुरु लगा ही रहता है। अतः जन्म मृत्यु वाला क्षेत्र, विकारों वाला क्षेत्र कुरुक्षेत्र होता है, और पर धर्म परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाले पुण्यमयी प्रवृत्तियां ही पांडवों का धर्म क्षेत्र है। श्लोक नंबर 2। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। उस समय दुर्योधन ने, जो कि वहां उस समय का राजा है, तो राजा दुर्योधन ने व्यूह आकार में रचना की गई पांडवों की सेना को देखकर द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। द्रोणाचार्य यानी कि आचार्य, आचार्य का मतलब है कि उसके गुरु जो द्रोणाचार्य, उसके पास जाकर कहा। अब गुरु द्रोणाचार्य है द्वैत का आचरण। द्वैत मतलब दो, जहाँ पर जानकारी होती है कि हम अलग हैं, परमात्मा अलग है, तो यहाँ पर दो चीजों का भान होता है कि हम अलग हैं और परमात्मा अलग है। तो वहां उसकी प्राप्ति के लिए जो तड़प पैदा हो जाती है, तभी हम गुरु की तलाश में निकलते हैं। यानी दोनों प्रवृत्तियों के बीच में यही प्राथमिक गुरु है। यद्यपि बाद में तो गुरु योगेश्वर श्री कृष्ण होंगे, जो योग की स्थिति वाले होंगे, लेकिन राजा दुर्योधन आचार्य के पास जाते हैं, यानी मोह रूपी दुर्योधन है। और मोह संपूर्ण व्याधियों का मूल होता है, यानी सभी बीमारियों की जड़ होती है, और वह है राजा दुर्योधन। दुर्योधन यानी दूषित है जो धन। तो आत्मिक संपत्ति है वो स्थिर संपत्ति है, और उसमें जो दोष उत्पन्न होता है वह मोह होता है, यानी प्रकृति की ओर जो खींचता है, जो हमें वास्तविक जानकारी के लिए प्रेरणा भी देता है, वह मोह है। तभी तक पूछने का प्रश्न भी रहता, अन्यथा तो सब कुछ पूर्ण है। तो पांडवों की जो व्यूह आकार रचना थी, सेना थी, जो व्यूह के आकार में खड़ी हुई थी, तो उसको देखकर पुण्य से प्रवाहित सजातीय प्रवृत्तियों को संगठित देखकर मोहरूपी दुर्योधन ने प्रथम गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर कहा। तीसरा श्लोक है, श्लोक नंबर 3। पश्यतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्ये महतीं च मूं वयूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अर्थात, हे आचार्य, अपने बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा जो व्यूह आकार में सेना खड़ी की गई है, पांडु पुत्रों की सेना को देखिए। तो आचार्य से कहा देखने के लिए, क्योंकि शाश्वत अचल पद में आस्था रखने वाला जो दृढ़ मन है वह धृष्टद्युम्न है, और उसने यह सेना इकट्ठी की है जो कि आपको दिखाई दे रहे व्यूह आकार में। तो इसमें साधन कठिन नहीं है, सिर्फ मन की दृढ़ता है वो कठिन होनी चाहिए। चौथे श्लोक में कहा है, त्रिशूरा महेश्वासा भीमर्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। अर्थात यहाँ पर इस सेना में महेशवासा यानी महान ईश में जो निवास दिलाने वाला है, और भाव रूपी भीम
अर्जुन है वो अनुराग है, तो अनुराग रूपी अर्जुन के समान बहुत से शूरवीर, वीरा मतलब सूरा जो शूरवीर हैं, जैसे सात्विकता रूपी सात्यकी, और विराट है विराटश्चय द्रुपदश्चय। इस प्रकार विराट का अर्थ हुआ सर्वत्र ईश्वरी प्रवाह की जो धारणा है, और महारथी द्रुपद अर्थात अचल स्थिति। और अगले श्लोक में बताया दृष्टकेतुश्च केतिना काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुन्ती भोजश्च सैभ्यश्च नरपुंगव। धृष्ट केतु यानी धृष्ट केतु दृढ़ कर्तव्य, और चेकितान जहां भी जाए वहां से चित्त को खींचकर इष्ट में स्थिर कर दें। काशीराज मतलब काया रूपी काशी में ही वह जो साम्राज्य है। पुरुजित जो सूक्ष्म है, स्थूल है, और कारण शरीरों पर विजय दिलाने वाला वो पुरुजित है। कुंती भोजय कर्तव्य से भव पर विजय प्राप्त करने वाला, यानी नरों में श्रेष्ठ शैव्य अर्थात सत्य व्यवहार। उसके बाद है श्लोक नंबर 6 में आगे, युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजास्व वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। और इसके बाद है युधामन्यु पराक्रमी, युद्ध के अनुरूप मन की धारणा, उत्तमौजा यानी शुभ की मस्ती, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु। जब शुभ आधार मन में आ जाता है तो मन भय से रहित हो जाता है, ऐसा शुभ आधार से उत्पन्न अभय मन। और ध्यान रूपी द्रौपदी के 5 पुत्र, द्रौपदी के 5 पुत्र कौन थे? वात्सल्य, लावण्य, सुहृदय, सौम्यता और स्थिरता। ये सब के सब महारथी हैं, और साधन पथ पर संपूर्ण योग्यता के साथ चलने की क्षमता इनके अंदर पूरी तरह से है। तो इस प्रकार से ये सेना के नाम गिनाए 15-20 जो दैवी संपद के महत्वपूर्ण अंग है। अब विजातीय प्रवृत्तियों का राजा होते हुए मोह रूपी ही सजातीय प्रवृत्तियों को समझने के लिए बाध्य करता है, यानी जो मोह है वो ही हमें सजातीय प्रवृत्तियों को समझने के लिए प्रेरित करता है। नेक्स्ट श्लोक नंबर 7, अस्माकं तु विशिष्टाः ये तान् निबोधय द्विजोत्तम नायिका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमीते। यानी अब इसके बारे में बताया गया है द्विजोत्तम मतलब कि हे द्विज में उत्तम, ब्राह्मणों में द्विजों में जो सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए उसको द्विजोत्तम का। जो हमारे पक्ष में जो जो प्रधान है उन्हें आप समझिए, नहीं हमारे पक्ष में कौन है और एक पांडवों की सेना में कौन कौन है। तो आपके जानने के लिए मैं सेना के जो जो नायक है उनको बताता हूँ। तो बाह्य युद्ध में तो सेनापति के लिए द्विजोत्तम संबोधक बताया गया है, लेकिन गीता में तो अंतःकरण के 2 प्रवृत्तियों का संघर्ष है, जिसमें द्वैत का आचरण है वो द्रोण है। जब तक हमारे अंदर लेस मात्र भी आराध्य से हम अलग हैं तब तक प्रकृति विद्यमान है, तो द्वैत तो बना हुआ है, यानी प्रकृति और परमात्मा तो 2 हो गए। तो इस द्वि पर विजय पाने के लिए प्रथम गुरु तो द्रोणाचार्य से मिलती है, यानी प्रथम जो प्रेरणा है वो तो हमें गुरु से मिलेगी, तो द्रोणाचार्य इसमें गुरु है। और अधीर जो अधूरी शिक्षा है वह पूर्ण जानकारी के लिए प्रेरणा तो देती है। तो पूजा स्थली नहीं है, वहां शौर्य सूचक संबोधन होना चाहिए था, लेकिन यहाँ विजातीय प्रवृत्तियों के नायक कौन कौन है उनके बारे में बताया। तो कौन कौन है जो दूसरी सेना के नायक हैं? भगवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समन्तिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च। अब इसमें बताया गया है कि एक तो स्वयं आप यानी कि द्रोणाचार्य, और दूसरे ब्रह्म रूपी जो भीष्म पितामह है, और ब्रह्म विकारों का उद्गम है, अंत तक वह जीवित रहता है इसलिए वो पितामह है। क्योंकि समूची सेना तो मर गई और ये अकेला ही जीवित था, सैया पर वह अचेत था फिर भी जीवित था, तो ये ब्रह्म रूपी भीष्म है। ब्रह्म अंत तक रहता है, इसी प्रकार विजातीय कर्म रूपी कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य, तो ये सब है ये उसकी सेना के प्रधान बताए। साधना अवस्था में साधक द्वारा कृपा का आचरण ही कृपाचार्य है। तो भगवान कृपा धाम है, और प्राप्ति के बाद संत का भी वही स्वरूप हो जाता है। किंतु साधन काल में जब तक हम अलग हैं, परमात्मा हमसे अलग है, तो विजाति प्रवृत्तियां जीवित हैं, तो मोहमयी गिराव वहां पर रहता है। ऐसी परिस्थिति में साधक यदि कृपा का आचरण करता है तो वह नष्ट हो जाता है, क्योंकि सीता ने जब दया की थी तो कुछ काल लंका में उसको प्रायश्चित करना पड़ा था, और विश्वामित्र दया हुए थे तो भी उनको पतित होना पड़ा था। तो इस प्रकार से कुछ इसमें कैवल्य प्राप्ति के लिए जो बाधाएं हैं,
तो उसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि होते हैं, उनके बारे में बताया गया है। यानी कि मोक्ष प्राप्ति में माया अनेक विघ्न करती है, जो रिद्धि सिद्धि प्रदान करती है, यह सिद्ध बना देती है, माया हमें अपनी ओर खींचती है। तो ऐसी अवस्था वाला साधक बगल से अगर निकल भर जाए तो मरणासन रोगी भी जी उठेगा, क्योंकि भले ही वह ठीक हो जाए किंतु साधक उसे अपने देन मान बैठे तो वह नष्ट हो जाएगा। एक रोगी के स्थान पर हजारों रोग उसको घेर लेंगे और भक्त चिंतन का क्रम अवरुद्ध हो जाएगा, तो उधर बहकते बहकते प्रकृति की अधिकता हो जाएगी। और यदि हमारा लक्ष्य दूर है तो साधक जब उस पर कृपा करता है तो कृपा का अकेला आचरण ही उस सेना को जीत लेगा। इसलिए साधक को अपनी पूर्ति तक यानी लक्ष्य की प्राप्ति तक हमेशा सतर्क रहना चाहिए। इस अवस्था में बताया गया कि अधूरी अवस्था होती है, यदि हमें साधन प्राप्ति नहीं हुई है तो विजाति परिवर्तनों का जो दुर्घर्ष योद्धा है, इस प्रकार आसक्ति रूपी जो अश्वत्थामा है, विकल्प रूपी जो विकर्ण है, ब्रह्ममयी जो श्वास है, भूरी श्रवा, ये सभी बाहिर यानी बहिर्मुखी प्रवाह के नायक हैं। अगले श्लोक में बताया, श्लोक 9, अन्ये च बहवः शूरा मध्यर्थे त्यक्त जीवितः नाना शस्त्रे परहरणः सर्वे युद्ध विशारदा। श्लोक नंबर 9। अब इसका अर्थ है कि और अनेक जो बहुत से शूरवीर हैं, अनेक शस्त्रों से युक्त मेरे लिए जीवन की आशा त्याग कर युद्ध में डटे हुए हैं। यानी तयक्त जीविता, मद अर्थ है तयक्त जीविता, मेरे लिए तो अपने जीवन की आशा त्याग दी उन्होंने और युद्ध में वो खड़े हैं। तो सभी मेरे लिए प्राण त्यागने वाले हैं, किंतु उनकी कोई ठोस गणना नहीं है, यानी है तो ये अनेक, लेकिन कौन सी सेना किन भावों द्वारा सुरक्षित है, इस पर वो कहते हुए है अगले श्लोक में, अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदं एतेषां बलं भीमाभिरक्षितम। यानी भीम और भीष्म दो नाम आए इसमें, कि भीम द्वारा रक्षित जो हमारी सेना है वो तो सब प्रकार से अजेय है, यानी जीतने में दुर्लभ है, और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की जो सेना है वो जीतने में बहुत ही सुगम है। तो अपर्याप्त और पर्याप्त ये दो वर्ड आए हैं, कि अपर्याप्तम तद अस्माकम बलम, यानी कि जैसे श्लिष्ट शब्दों में दुर्योधन की आशंका को व्यक्त करता है कि देखना है कि भीम कौन सी सत्ता है जिस पर कौरव निर्भर करते हैं, तो कहते हैं कि भीम कौन सी सत्ता है जिस पर देवी संपद निर्भर है, यानी पांडव निर्भर है वो तो भीम पर निर्भर है, और कौरव है वो भीष्म पर निर्भर है। तो ये दोनों सत्ताएं क्या हैं, तो अगले श्लोक में बताया, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम् अवस्थिता भीष्मेव अभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहें, यानी जो जहाँ पर है वो अपने अपने मोर्चे को संभालते हुए स्थिर रहते हुए आप लोग सब के सब भीष्म की ही रक्षा करें। यानी दुर्योधन ने कहा कि भीष्म जो हमारे ओर से हैं तो वो सुरक्षित रखना चाहिए, तो इसलिए उसकी रक्षा करें। और यदि भीष्म जीवित है तो हम अजय हैं, यानी हमें आसानी से जीता नहीं जाएगा, इसलिए आप पांडवों से न लड़कर केवल भीष्म की ही रक्षा करें। तो ये कैसा योद्धा है भीष्म, जो अपनी स्वयं रक्षा नहीं कर पा रहा, कौरवों को उसकी रक्षा व्यवस्था करनी पड़ रही है। तो ये कोई बाह्य योद्धा नहीं है, ब्रह्म है, जो हमारे अंदर जो ब्रह्म है वो भीष्म है। और जब तक हमारे अंदर मन में ब्रह्म जीवित है तब तक जो कौरव यानी विजातीय प्रवृत्तियां हैं वो अजय हैं। अजय मतलब कि ऐसा ना है कि जीता नहीं जा सके, बल्कि अजय का मतलब होता है कि दुर्जय, जो कठिनता से जीता जा सके। तो यदि हमारा भ्रम समाप्त हो जाए, अविद्या अस्तित्वहीन हो जाए, मोह इत्यादि आंशिक रूप से बचे तो वो भी शीघ्र समाप्त हो जाए, तो भीष्म है वो उसको इच्छा मृत्यु थी, और इच्छा ही तो हमारा भ्रम है, और इच्छा का अंत यानी कि भ्रम का मिटना एक ही बात है। तो इस प्रकार से हमें ब्रह्म जहाँ नहीं होता तो वहाँ अव्यक्त है वो व्यक्त हो जाते हैं। तो इस शरीर के जन्म का कारण इच्छा है, और इच्छा ही माया है, और इच्छा ही जगत की उत्पत्ति का कारण है। तो इस प्रकार से जो कामनाओं से रहित आत्मा में स्थिर आत्म स्वरूप हो जाता है, उसका कभी पतन नहीं होता, वह ब्रह्मा के साथ एक हो जाता है। आरंभ में तो इच्छाएं अनंत होती हैं, लेकिन अंत तो गत्वा परमात्मा प्राप्ति की इच्छा ही शेष रहती है, और जब ये इच्छा पूरी हो जाती है तब वह इच्छा भी मिट जाती है। यदि उससे भी बड़ी कोई वस्तु होती तो आप उसकी इच्छा अवश्य करते, लेकिन आगे कोई वस्तु है नहीं जिसको प्राप्त की जा सके, तो प्राप्त होने योग्य कोई वस्तु अप्राप्त न रह जाए तो इच्छा भी समूल रूप से नष्ट हो जाती है,
और इच्छाओं के मिटते ही हमारा भ्रम है उसका भी अंत हो जाता है, और यही भीष्म की भी इच्छा मृत्यु है। तो इस प्रकार से भीष्म द्वारा रक्षित हम लोगों की सेना सब प्रकार से अजेय है। जब तक भ्रम है तभी तक अविद्या का अस्तित्व होता है। जैसे ही भ्रम शांत होता है तो हमारी अविद्या भी समाप्त हो जाती है। अब दूसरा है कि भीम द्वारा रक्षित पांडवों की सेना। तो भीम के द्वारा जो पांडवों की सेना है वो जीतने में बहुत ही आसान है, सुगम है, क्योंकि भाव रूपी भीम है। और भावे विद्यते देव है, क्योंकि भाव में तो भगवान का निवास होता है, भाव से तो भगवान प्रसन्न होते हैं। तो अविदित परमात्मा भी उससे विदित हो जाते हैं, यानी भगवान में, श्री कृष्ण में श्रद्धा होनी चाहिए। तो इस प्रकार भाव में वह क्षमता है कि भगवान को वह वश में कर लेता है, और भाव से ही संपूर्ण पुण्यमय प्रवृत्तियों का विकास होता है। तो ये पुण्य का संरक्षण है तो इतना बलवान कि परम देव परमात्मा को भी संभव बना सकता है, किंतु साथ ही इतना कोमल भी होता है कि आज भाव है तो कल अभाव में बदलते देर भी नहीं लगती। आगे है श्लोक नंबर 12। तस्य संजनय हंसं कुरुवृद्धं पितामहे सिंहनादं विन्योदोच्चैः शंखं ददमौ प्रतापवान्। अर्थात तस्य संजय नयन हर्षम कुरुवृद्ध पितामहे। इस प्रकार से अपने बल पर निर्णय लेकर शंखों की ध्वनि होती है। क्या शंख ध्वनि होती है? कि जो पात्र हैं उनके पराक्रम की घोषणा है कि जीतने पर कौन सा पात्र आपको क्या देगा। कौरवों में तो कौन है? वृद्ध प्रतापवान पितामह भीष्म, जो दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से क्या करता है? उच्च शंखम ददमो प्रतापवान, यानी जो प्रतापवान पितामह भीष्म है वो दुर्योधन के हृदय में खुशी उत्पन्न करते हुए ऊंचे स्वर में सिंह नाद के समान भयास्पद शंख बजाते हैं। सिंह नाद मतलब सिंह के समान भयदायक शंख का नाद करते हैं। तो इस प्रकार सिंह है प्रकृति के भयावह पहलू का प्रतीक है, यानी कि घोर जंगल में एकांत में यदि शेर की दहाड़ कानों में पड़ जाए तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हृदय कांपने लगता है। यद्यपि शेर आपसे बहुत दूर है, लेकिन भय तो प्रकृति में होता है, परमात्मा में नहीं। भय तो अभय सत्ता है, और ब्रह्म रूपी भीष्म यदि विजयी होता है तो प्रकृति के जिस भय अरण्य में आप हैं उससे भी अधिक भय के आवरण में बांध देगा, और भय की एक परत और बढ़ जाएगी, तो भय का आवरण घना उठेगा, और यह ब्रह्म इसके अतिरिक्त कुछ देगा भी नहीं। अतः प्रकृति से निवृत्ति ही गंतव्य का मार्ग है, यानी हमें प्रकृति से ही निवृत्ति करनी है। संसार में प्रवृत्ति तो भवटवी है, घोर अंधकार की छाया है, और इसके आगे कौरवों की तो कोई घोषणा भी नहीं है, क्योंकि कौरवों की ओर से तो एक बाजे एक साथ बजे, किंतु कुल मिलाकर वे भय प्रदान करते हैं। यानी एक साथ अगर मान लो कई बाजे बजे तो क्या होता है? उससे भय ही उत्पन्न होता है, इससे अधिक और कुछ नहीं। प्रत्येक विकार हमारे अंदर कुछ न कुछ भय ही देते हैं, इसलिए अगली घोषणा है वो है श्लोक नंबर 13। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवांक गोमुखाः सहसैव अभय हन्यन्ते स शब्दस्तुमुलो भवत्। अर्थात उसके बाद अनेक शंख, अनेक नगाड़े, ढोल, नरसिंह आदि बाजे एक साथ बजे, तो उनका शब्द बहुत ही भयंकर हुआ। इस प्रकार से भय का संचार करने के अतिरिक्त कौरवों की कोई दूसरी घोषणा नहीं है। यानी जो बहिर्मुखी हमारी विजाति प्रवृत्तियां होती है, सफल होने पर भी मोहमयी बंधन और घना कर देती है। अब पुण्यमयी जो प्रवृत्तियां हैं, पांडवों की घोषणाएं हैं, उनमें से भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले घोषणा की। अगला श्लोक है 14। ततः श्वेतैर्हर्यैर्युक्ते महति शयन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्च दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतुः। अर्थात श्वेत हर्य होता है कि जो श्वेत घोड़े हैं, श्वेत घोड़ों से युक्त, यानी जिसमें बिल्कुल लेश मात्र भी बिल्कुल कालीमन नहीं होते, दोष नहीं होता है, बिल्कुल सफेद निर्मल। तो महती शयंदे यानी महान रथ पर बैठे हुए योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने, अर्जुन ने, इन दोनों ने अलौकिक शंख बजाए। यानी अलौकिक का अर्थ होता है कि इन लोकों से परे, मृत्यु लोक, देवलोक, ब्रह्मलोक, जहाँ तक जन्म मरण का भय है, इससे समस्त लोगों से भी परे जो पारलौकिक पारमार्थिक स्थिति प्रदान करने की घोषणा भगवान श्री कृष्ण ने की। यानी कि सोने चांदी के कोई रथ नहीं है, अलौकिक हैं, विशाल हैं,
और इस लोक से दूर के हैं। तो एकमात्र ब्रह्म है जो सीधा उनसे संपर्क स्थापित कराने की घोषणा है, वो किससे प्रदान करते हैं? पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दधमऊ महाशंखम भीमकर्मा वृकोदर है। अब जो ऋषिकेश मतलब जो हृदय के सर्वस्व ज्ञाता भगवान श्री कृष्ण है, उन्होंने पांचजन्य, उनके शंख का नाम है पांचजन्य, इन्हें पांचजन्य नामक शंख बजाया। पांच ज्ञानेंद्रियों को, पांच तन्मात्राओं को, इन रसों को समेट कर अपने भक्त की श्रेणी में ढालने की भगवान ने घोषणा की। यानी विकराल रूप से बहकती हुई इंद्रियों को समेटकर उन्हें अपने सेवक की श्रेणी में खड़ा कर देना हृदय के प्रेरक सदगुरु की देन होता है। यानी श्री कृष्ण है वो एक योगेश्वर सदगुरु थे, शिष्य थे अहम। तो भगवान से कहा, भगवान मैं आपका शिष्य हूँ। यानी भाई ये विषय वस्तुओं को छोड़कर ध्यान में इष्ट के अतिरिक्त दूसरा कोई ना दिखे। यानी जो संसार की वस्तु है, जब हम ध्यान करें तो उसमें कुछ भी दिखाई नहीं दे, दूसरा कोई सुनाई ना दे, दूसरे का कोई स्पर्श अनुभव ना हो, तो सदगुरु के अनुभव संचार पर ही निर्भर करता है। देवदत्तम धनंजय, देवदत्ता मतलब देवी संपत्ति को भी अधीन करने वाला अनुराग ही धनंजय यानी अर्जुन है। इष्ट के अनुरूप लगाव यानी अपने इष्ट में लगाव होना, जिसमें विरह हो, वैराग्य हो, अश्रुपात होता हो। इस प्रकार से इष्ट के अतिरिक्त अन्य विषय वस्तु में बिल्कुल भी लेस मात्र भी टकराव न हो, तो उसको अनुराग कहते हैं। यदि वह सफल होता है तो परम देव परमात्मा में प्रवेश मिल जाता है और दैवी संपत्ति पर आधिपत्य प्राप्त हो जाता है। और इसी का दूसरा नाम है धनंजय। एक धन तो बाहरी संपत्ति होती है जिससे हम शरीर का निर्वाह करते हैं, और एक आत्मा से तो इसका कोई संबंध नहीं होता है। इससे पर एक आत्मिक स्थिर संपत्ति है जो निज संपत्ति है। वह बृहदारण्यक उपनिषद में भी याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी को समझाया था कि धन से संपन्न पृथ्वी के स्वामित्व से भी अमृत तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। यानी धन हमारे पास कितना है उससे हम आत्मा को तृप्त नहीं कर सकते। तो भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक, पौंड्र मतलब प्रीति नामक शंख बजाया। और भाव का उद्गम या निवास स्थान हृदय होता है, इसलिए इसका नाम वृकोदर भी हुआ। तो आपका भाव अगर आपका बच्चे में है किंतु वास्तव में वह लगाव आपके हृदय में है, तो जो बच्चे में जाकर वहां पर मूर्त होता है वह भाव अथाह और महान बलशाली होता है। उससे प्रीति नामक महाशंख बजाया। तो भाव में प्रीति नहीं था, इसलिए भीम ने पौंड्र प्रीति नामक महाशंख बजाया, क्योंकि भाव बहुत बलवान होता है। तो हमें भगवान में भाव करना चाहिए। अनंत विजय है, अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर है नकुल सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पकौ। यानी 16 श्लोक है। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर है नकुल सहदेव च सुघोषमणि पुष्पकौ। अब इन्होंने क्या क्या शंख बजाए? अनंत विजय, अनंत विजय किसने बजाया था? यानी जो अनंत विजय नामक था राजा युधिष्ठिर है, कुंती पुत्र युधिष्ठिर है, यानी कुंती के पुत्र युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया। और कर्तव्य रूपी कुंती होती है, यानी कर्तव्य का पालन करने वाली। और धर्मराज है वो धर्म रूपी युधिष्ठिर है। तो धर्म पर यदि हमारी स्थिरता होगी तो अनंत विजय, अनंत परमात्मा में हमें स्थिति मिल जाएगी। तो युद्ध स्थिर है स युधिष्ठिर है, जो युद्ध में स्थिर रहे। युद्ध कैसा? प्रकृति पुरुष यानी क्षेत्र क्षेत्र के संघर्ष में जो स्थिर रहता है, यानी महान दुख होने पर भी विचलित नहीं होता। तो एक दिन जो अनंत है, उस जिसका अंत नहीं है, वह परम तत्व परमात्मा उस पर विजय दिला ही देगा। और नियम रूपी नकुल ने सुघोष नामक एक शंख बजाया। और सहदेव, जो जो नियम में उन्नति होती है तो अशुभ का शमन हो जाएगा और शुभ पर विजय मिलेगी। तो सत्संग रूपी सहदेव है, उन्होंने मणि पुष्पक नामक शंख बजाया। तो इस प्रकार से जो हमारी सांसें हैं उनको भगवान की तरफ लगाना, आत्मा सत्य है सनातन है, तो चित्त को सब ओर से समेट कर और आत्मा की संगति करना ही यही वास्तविक सत्संग है। तो यह सत्संग चिंतन ध्यान और समाधि के अभ्यास से ही होता है। जो जो सत्य में सानिध्य में हमारी सूरत लगती जाएगी त्यों तो हम एक एक श्वास पर नियंत्रण करते रहेंगे और मन सहित अपनी इंद्रियों का निरोध कर लेंगे। और जिस दिन हमारा निरोध हो जाएगा, मन का सर्वथा पूरी तरह से निरोध हो जाएगा, तो वस्तु प्राप्त हो ही जाएगी। यानी जो हमें चाहिए वो हमें सत्संग से मिल जाएगा। बाह्य मणि कठोर है किंतु श्वास मणि है वो तो पुष्प से भी अधिक कोमल है। तो पुष्प तो जो विकसित होता है या कुम्हला जाता है, लेकिन अगले श्वास तक हम जीवित रहें ना रहे हमें
कोई गारंटी नहीं दे सकता। किंतु सत्संग हमारा सफल हो जाए तो प्रत्येक श्वास पर हमारा नियंत्रण दिलाकर परम लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। तो इससे आगे पांडवों की तो कोई घोषणा है नहीं। अगले श्लोक में 17वें में है, काश्यश्च परमेश्वास शिखंडी च महारथ धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्च अपराजितः। यानी काश्यप है। अब काशी क्या है, यानी कि हमारी जो शरीर है इसको काशी बताया। तो काया रूपी काशी, यानी पुरुष जब सब ओर से मन सहित हम इंद्रियों को समेटकर काया में ही केंद्रित करता है तो परमेश्वास है, परम इसमें वास का वह अधिकारी हो जाता है। परम इसमें वास दिलाने में सक्षम काया ही काशी है, और काया में ही परम ईश का निवास है। यानी कि जो हमारी शरीर है इसी में आत्मा का निवास है, और आत्मा ही हमारी परमात्मा का अंश है। तो इस प्रकार से जब प्राप्त वस्तु प्राप्त हो जाए, जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं प्राप्त हो जाएगी, तो हमारे पीछे जो संस्कार है वो कट जाएंगे। तो ऐसी अवस्था में हमारा भ्रम है वो भी शांत हो जाएगा। इसलिए शिखंडी है वो ही ब्रह्म रूपी भीष्म का विनाश करता है। यानी शिखंडी कौन है? अब शिखा सूत्र का त्याग, यही तो शिखंडी है। यानी कि शिखंडी चिंतन पथ की विशेष योग्यता है और ये एक महारथी है। धृष्टद्युम्न जो दृढ़ और अचल मन है। विराट है जो सब जगह विराट ईश्वर का प्रसार देखने की क्षमता रखता है। और सात्विकता क्या है? वो सात्य की है, यानी सत्य के चिंतन की प्रवृत्ति सात्विकता यदि बनी हुई है तो कभी भी गिरावट आएगी नहीं। तो इस संघर्ष में पराजित बिल्कुल नहीं होने देगी। अगला श्लोक है हमारा, द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वस्य पृथिवीपते शोभधरश्च महाबाहु शंखादं दधमु पृथक पृथक। यानी अचल जो पद है, ध्रुपद पद है वो जो है, और ध्यान रूपी द्रौपदी, यानी द्रुपद और द्रौपदी। तो इस प्रकार जो पददायक है, अचल पद है उसको द्रुपद का, और जो ध्यान है हमारा उसको द्रौपदी का। तो ध्यान रूपी द्रौपदी के 5 पुत्र हैं, वो जो सहायक है हमारे, सुहृदता, वात्सल्य, लावण्य, सौम्यता, स्थिरता। तो साधन में महान सहायक है ये महारथी हैं। तथा बड़ी बड़ी भुजाओं वाला अभिमन्यु। इन सब ने भी पृथक पृथक मतलब अलग अलग शंख दंधमु, यानी शंख बजाए, शंख की ध्वनियां की। तो भुजाकारी क्षेत्र का प्रतीक है। जब मन हमारा भय से रहित हो जाता है तो उसकी पहुंच भी बहुत दूर तक हो जाती है। इस प्रकार इसको भुजा कहा है कि भाई उसकी बड़ी बड़ी भुजा। तो अब सबने अलग अलग शंख बजाए, यानी कुछ ना कुछ दूरी तो हमारे साधन में सभी तय कराते हैं। तो इनका पालन करना भी आवश्यक है, और इसलिए इनके नाम गिनाए हैं। तो मन और बुद्धि से परे हैं, जो भगवान स्वयं अंतःकरण में विराजमान होकर तय कराते हैं, और दृष्टि बनकर आत्मा के साथ खड़े हो जाते हैं। तो सामने स्वयं खड़ा होकर अपना परिचय भी करा देते हैं, यानी कि सामने भगवान फिर प्रकट हो जाते हैं जब इन सभी पर विजय प्राप्त हो जाती है तब। अगला श्लोक है, सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि वैदार्यते नभश्च पृथ्वीं च तुमुलो नयनुनादयन्। उस घोर शब्द ने आकाश और पृथ्वी को शब्दायमान करते हुए धृतराष्ट्र पुत्रों के हृदय विदीर्ण कर दिए, यानी उनके हृदय में भय कंपन कर दिया। तो सेना तो पांडवों की भी थी, किंतु हृदय विदीर्ण तो धृतराष्ट्र के पुत्रों के हुए। वस्तुतः पांचजन्य दैवी शक्ति पर आधिपत्य, अनंत पर विजय, अशुभ का समान शुभ की घोषणा, ये सब धारावाही होने लगे तो कुरुक्षेत्र यानी आसुरी संपद बहुर्मुखी प्रवृत्तियों का हृदय विदीर्ण हो जाएगा। उनका बल धीरे धीरे कम हो जाएगा, और सफलता मिलने पर मोहमयी प्रवृत्तियां बिल्कुल ही शांत हो जाती हैं। अगला श्लोक है श्लोक नंबर 20, अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रं कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुदम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। अब इस श्लोक का अर्थ है कि संयम रूपी संजय ने अज्ञान से आवृत जो धृतराष्ट्र का मन है उसको समझाया। यानी संजय को संयम कहा गया है, और अज्ञान से आवृत मन है वो धृतराष्ट्र है। तो संजय ने कहा, हे राजन, इसके बाद कपिध्वजय, ये देखो धृतराष्ट्र के बाद है कपिध्वजय। यानी कपि कौन होता है? कपिध्वज होता है वैराग्य रूपी हनुमान जी, यानी वैराग्य ही ध्वजा है जिसकी,
तो ध्वज राष्ट्र का प्रतीक माना जाता है। कुछ लोग कहते हैं ध्वजा तो चंचल थी इसलिए कपि ध्वज गए, किंतु नहीं, ये तो साधारण नहीं थे कोई भी, यहाँ पर हनुमान जी के लिए कहा गया है। तो मान अपमान का हनन किया था जिन्होंने, इसलिए प्रकृति देखी सुनी वस्तुओं से, विषय के राग से और राग का त्याग करने से ही वैराग्य होता है। तो विषयों का और जो राग है उनका त्याग कर देना वैराग्य होता है, और वैराग्य ही जिसकी ध्वजा है। उस अर्जुन ने व्यवस्थित रूप से धृतराष्ट्र पुत्रों को खड़े देखकर शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर क्या कहा, ऋषिकेशम यानी जो हृदय की सर्वस्त्र ज्ञाता है भगवान श्री कृष्ण, उससे कहा कि हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करिए। यानी अर्जुन ने कहा कि सेनयोर उरु मध्यो रथम स्थापय में अच्युत है, यानी कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। अगला श्लोक है श्लोक नंबर 22। यावदेतान् निरीक्षयेऽहं योद्धुकामान् अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् ऐसिमरन् रमन् समुद्यमे। अर्जुन ने कहा कि यावद एतान् निरीक्षेऽहं, कि जब तक मैं इन स्थित हुए युद्ध की कामना वालाओं को अच्छी तरह से देख न लूं, तब तक इस युद्ध के उद्योग में कि मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है, और इस युद्ध व्यापार मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है, तथा इस युद्ध उद्योग में किन किन के साथ मुझे युद्ध करना है, यानी कौन कौन तो मेरे साथ युद्ध करना है और किस किस से मुझे युद्ध करना है, मैं इनको देखना चाहता हूँ। तो इस प्रकार से श्लोक नंबर 23 है। योत्स्यमानावेक्ष्यहं यः एतेन समागताः धृतराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। अर्थात दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में कल्याण चाहने वाले जो जो राजा लोग इस सेना में आए हैं, उन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा, इसलिए युद्ध को देखने की इच्छा से उन्होंने कहा कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करें। तो मोह रूपी दुर्योधन है और मोह माया प्रवृत्तियों का कल्याण चाहने वाले जो जो राजा इस युद्ध में आए उनको मैं देखना चाहता हूँ, ऐसा अर्जुन ने कहा। संजय उवाच। नेक्स्ट श्लोक है श्लोक नंबर 24। एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सैन्योरुभयोर्मध्ये स्थापित्वा रथोत्तमम्। यानी संजय ने कहा कि निद्रा जय अर्जुन के द्वारा इस प्रकार कहने पर हृदय के ज्ञाता श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म, द्रोण और शरीर रूपी पृथ्वी पर अधिकार जमावे संपूर्ण राजाओं के बीच उत्तम रथ को खड़ा करके कहा कि क्या कहा, हे पार्थ,